मेरा नाम है वरुण जाखड़ और आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मात्र 2 क्वेश्चन है। टॉपिक थोड़ा सा कंजक्शन का है, ठीक है। तो बिना बकवास के काम को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, दे आस्क्ड हिम दैट व्हेन ही वुड हेल्प देम। लिख देता हूँ, दे आस्क्ड हिम दैट when he would help them। अब ये मेरे पास सेंटेंस आ गया, ठीक है। सीखो इस चीज को। देखो यहां पे कितने क्लॉज है मेरे पास। दे आस्क्ड हिम, क्लॉज नंबर 1, ठीक। दूसरा कौन सा है, ही वुड हेल्प देम, क्लॉज नंबर 2। अच्छा, पहली चीज तो ये सीखो कि 2 क्लॉसेस को जोड़ने के लिए हमें एक कंजक्शन चाहिए होता है। कितने? 1। बट यहां पर क्या है, कंजक्शन नंबर 1 और कंजक्शन नंबर 2, ठीक है। कि जो मैंने बात की वो समझो। राम एंड श्याम करेक्ट है, या फिर राम एंड और श्याम। भाई इन 2 को जोड़ने के लिए एक चीज चाहिए, ये करेक्ट है। इन 2 को जोड़ने के लिए दोनों थोड़ी चलेंगी, इनमें से एक चलेगी, या तो एंड चलेगी या और चलेगी, तो ये गलत है। तो इसी बेसिस पे ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। हालांकि ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे बतानी है, इसके थ्रू मैं एक चीज़ पे जाऊंगा, बट यहां से हम सीखते हुए चलेंगे, ठीक। देखो अब मुझे चुनना है कि इनमें से कौन सी वाली कंजक्शन मुझे यहां पे स्टे करनी है और कौन से वाली हटानी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि दैट लगा ले, कुछ लोग कहेंगे कि व्हेन लगा ले। कि मैं चाहता हूं रीजन आपको पता हो, ठीक है। रीजन को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो पहले वाले क्लॉज में जो वर्ब यूज हुई है आस्क, ये क्या काम करती है, ये क्वेश्चन को पूछने का काम करती है। और अगर क्वेश्चन को पूछने का काम कर रही है तो मेरे पास जो 2 कंजक्शन है दैट और व्हेन, इनमें से कौन सा जो कंजक्शन है वो क्या काम करेगा क्वेश्चन पूछने का, वो है व्हेन। तो भैया यहां से मैं क्या हटा दूंगा, दैट। यहां पे क्या छोड़ दूंगा, व्हेन। अच्छा, ये तो रटने वाली बात होगी, आस्क के साथ व्हेन लगा दो। रुको 1 मिनट, इसी सेंटेंस में मैं क्या कर दूं, दे टोल्ड हिम दैट व्हेन ही वुड हेल्प देम। ये वाला पूरा का पूरा एज इट इज क्लॉज आ गया नीचे, ठीक। अब यहां पे क्या वर्ब यूज हो रही है, वही चीज है, 2 क्लॉज हैं, तुम्हारे पास 2 कंजक्शन है, एक कंजक्शन चाहिए, ठीक है। सो यहां पे टोल्ड क्या है, टोल्ड बनती है टेल। टेल मतलब बताना। अब बताने के लिए मुझे दैट चाहिए या व्हेन चाहिए। व्हेन तो क्वेश्चन के लिए होता है, तो व्हेन तो नहीं चाहिए। अब क्या लगेगा, दैट लगेगा। तो मेरी इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि जब मैं 2 क्लॉसेस को जोड़ना चाहता हूं तो मुझे एक कंजक्शन चाहिए, और कौन से वाली सही है वो मुझे चुनना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब, ठीक है। अब यहां से हम लोग रट लेंगे कि अगर दैट और व्हेन एक साथ आ जाए तो या तो दैट हटेगा या व्हेन हटेगा, एक हटा देंगे अपन। हाँ, इतने शाणे नहीं बनना, चीज़ों को समझो। अब एक सेंटेंस देखो, जो मेन सेंटेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी, 5 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बस यही सेंटेंस मुझे आपको समझाना है। सेंटेंस है, ही टोल्ड देम when they begged pardon, comma, he would help them। ये ठीक है जी। अब देखो इसमें पहला क्लॉज कौन सा है, he told them, मैंने लिख दिया क्लॉज नंबर 1। दूसरा क्लॉज कौन सा है, दे बेग्ड पार्डन, ये आ गया क्लॉज नंबर 2। और तीसरा क्या आ गया, ही वुड हेल्प देम, इसे मैं कहूंगा क्लॉज नंबर 3, ठीक है। अब मेरे पास 3 क्लॉज है और कंजक्शन कितने हैं, मात्र 1। तो ये बात भी गलत है भाई। 3 क्लॉसेस को जोड़ने के लिए मुझे कम से कम 2 कंजक्शन चाहिए। जैसे एक n-1 वाला फॉर्मूला होता है ना मैथमेटिक्स में, वही चीज़ यहाँ पे होनी है। 3 क्लॉज हैं, 2 कंजक्शन चाहिए, हैं कितने? 1।
अब यहां पर तुम दैट को लगा दोगे। अब ये क्या हुआ, अभी तक तो हम हटाते आ रहे थे। तो समझो बेसिकली जो ये वाला कंजक्शन है ना दैट, ये इसका है। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ही टोल्ड देम दैट ही वुड हेल्प देम व्हेन दे बेग्ड पार्ड। तो पहला क्लॉज कंजक्शन, दूसरा क्लॉज कंजक्शन और तीसरा क्लॉज अपनी अपनी जगह दोनों चीजें सेट हो गई। ठीक है जी। जब स्ट्रेस करना होता है तो ऐसे लिख देते हैं, वरना एग्जाम में आपसे अगर वो पूछेगा तो वो इसी तरीके से पूछेगा। तो हमेशा याद रखना, तीन के लिए अपन कितनी यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, और 2 के लिए अपन कितनी यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं। यही मुझे आपको इस वीडियो में समझाना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझाना था। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।